वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने ज्योग्राफी के सेशन में पिछले सेशन में हमने सिस्मिक जोन्स के बारे में पढ़ा था। टोटल 4 सिस्मिक जोन्स में बेसिकली डिवाइडेड होते हैं। हमारा जो पूरा एरिया है, ठीक है, वो 4 सिस्मिक जोन्स में डिवाइडेड है। उसके बारे में हमने डिटेल में पिछले सेशन में पढ़ाई की थी। अगर आपका वो क्लास मिस हो गया हो तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी से रिलेटेड, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि मान लीजिए कि पायरोक्लास्ट किसको कहते हैं, उसके 4 ऑप्शंस दे दिए, फिर आपसे पूछ लिया, ठीक है, प्यूमिक किसे कहते हैं, लपीली किसे कहते हैं, ठीक है। इन सब टर्म्स के बारे में जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है 5-6, उनके बारे में जानेंगे। फिर आगे और पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इरप्शन, मतलब वॉल्केनोज को किन किन पार्ट्स में या किन किन फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है आपका वॉल्केनिक बॉम्ब। क्या होता है ना, जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन कोई भी आता है, कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, इरप्शन आता है, तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में जब चीज़ें बाहर आती हैं या फिर बड़े बड़े लावा बाहर आता है बड़े बड़े फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक बॉम्ब बोलते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक बॉम्ब क्या होता है कि जब लार्ज पीसेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन हो, जब वॉल्केनो आपका आए, फटे या फिर कुछ भी हो, तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में बाहर आए, ठीक है, वो जलता हुआ लावा है कुछ भी, तो उसको हम वॉल्केनिक बॉम्ब बोलते हैं, ठीक है। लपीली क्या होता है, ये देखिए, ये कैसा मटेरियल होता है, जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो जो गिरता है मटेरियल एयर से, ठीक है, एयर से जो मटेरियल मतलब गिरता है, उसको हम लपीली बोलते हैं, ठीक है। लपीली इज अ साइज क्लासिफिकेशन ऑफ टेफरा विच इज़ अ मटेरियल दैट फॉल्स आउट ऑफ एयर ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक इरप्शन। जो हवा से, मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर हर चीज़ होता है उस समय जब इरप्शन होता रहता है, तो जो मतलब एयर से चीज़ें गिरती रहती है माउंट में, उनको हम लपीली बोलते हैं। प्यूमिक क्या होता है, इसको हम प्यूमिसाइड, जब ये अपने प्यूमिक पहली बात, तो जब अपने ये पाउडर फॉर्म या डस्ट फॉर्म में होता है ना, तो इसको हम प्यूमिसाइड भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, इज अ वोल्केनिक रॉक दैट कंसिस्ट ऑफ हाईली वेसिकुलर रफ टेक्सचर वोल्केनिक ग्लास विच मे और मे नॉट कंटेन क्रिस्टल। ये क्या है, ये एक तरीके का वोल्केनिक रॉक है, ठीक है, जो या तो ग्लास कंटेन भी कर सकता है, वॉल्केनिक ग्लास, या नहीं भी, क्रिस्टल, मतलब एक तरीके का वॉल्केनिक ग्लास है जो कि क्रिस्टल कंटेन भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, पर ये क्या है, ग्लास टाइप का एक वॉल्केनिक रॉक है, ठीक है। ग्लास टेक्सचर में एक वॉल्केनिक रॉक है जो कि क्रिस्टल्स, मतलब क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल जैसा आपका जो शीशा होता है वो क्रिस्टल का होता है, ठीक है। तो वैसा वो हो भी सकता है, नहीं भी, पर वो जो रॉक है उसका फॉर्म, उसका टेक्सचर वॉल्केनिक ग्लास का होता है। और जब ये पाउडर या डस्ट फॉर्म में होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्यूमिसाइड बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है डस्ट या ऐश, जो कि बहुत फाइन पाउडरी रॉक या पाउडरी फॉर्म में होता है, उसके आपके रॉक पार्टिकल्स के, उसको हम डस्ट या ऐश बोलते हैं। लावा क्या होता है, स्टिकी मॉल्टन मटेरियल, जो आपका वॉल्केनो आता है तो उससे जो बाहर आती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्म होती है। स्पेशली देखिए, जब आप रोड बनता है तो हम कहते नहीं है कि यार इस पर अब लावा डालेंगे, है ना, क्या होता है, लावा डालते हैं ना उसको, वो उस पर रूट को पूरा फॉर्म करने के लिए, तो क्या बोलते हैं, वही लावा का बहुत विकराल रूप आप समझ लीजिए। जब वॉल्केनो आता है तो वो लावा बहुत बड़े अमाउंट में बाहर निकलता है, तो बहुत मॉल्टन, बहुत गर्म होता है और चिपचिपा होता है, ठीक है, तभी तो चीज़ें बधती है जब आप रोड बांधते हैं, ठीक है। ये हो गया लावा। पायरोक्लास्ट क्या होता है, पायरोक्लास्ट को ही देखिए टेफ्रा बोलते हैं, ठीक है। अभी जब हमने लपीली पढ़ा था, तो लपीली क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइज है टेफ्रा का। पायरोक्लास्ट क्या है, आर एनी वॉल्केनिक फ्रैगमेंट्स दैट वाज हर्ल्ड थ्रू द एयर बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। ये कोई भी एक वॉल्केनिक फ्रैगमेंट होते हैं, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं स्मेल होती है, जो पूरी हवा में वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, सॉरी, फैल जाती है, ठीक है। तो क्या हो गया, पायरोक्लास्ट एक थोड़ी वॉल्केनिक की फ्रैगनेंट हो गई जो पूरे हवा में फैल जाती है जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। देखिए आप, जब लावा, जब भी रोड वोड बनता है तो एक स्मेल सी नहीं पूरे एरिया में फैल जाती है, ठीक है। तो उसी टाइप की स्मेल आप थोड़ा सा कोरिलेट करिए, उसी टाइप की स्मेल ये फैल जाती है जब आपका वॉल्केनिक कोई भी एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वॉल्केनिक एक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है। वॉल्केनिक बॉम्ब, लपीली, प्यूमिक, डस्ट या ऐश, लावा और पायरोक्लास्ट। अब हम देख लेते हैं कि आपका जो वोल्केनो है वो बेसिकली किन किन
पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। ठीक है, वो कितने कितने पीरियड पे आपका इमर्ज होता है वोल्केनो, कितने कितने टाइम बाद आता है। बहुत लगातार आ रहा है तो उसे एक्टिव कहेंगे, बहुत टाइम बाद आ रहा है तो उसे डोरमेंट कहेंगे। ठीक है, या फिर नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही इनएक्टिव है तो ठीक है, उसको इनएक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। तो बेसिकली देखिए, आपका जो वोल्केनो है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, वोल्केनो आपका पीरियोडिसिटी मतलब अपने आने के, अपने इरप्शन के टाइम पीरियड को देखा जाए तो उस पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आपका एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वो होता है जो बिल्कुल ही इनएक्टिव हो गया, बिल्कुल ही नहीं आ रहे, डेड हो चुके हैं, अब वो कभी नहीं वापस से उनमें वोल्केनिक इरप्शन होगी। ठीक है, तो वो आपके एक्सटिंक्ट वोल्केनो या डेड वोल्केनो कहे जाते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का सेशन पूरा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।